हैं रजब भट्ट साहब, इन्होंने जो गुफ्तगू की है और जिस अंदाज में और जिस लहजे में इन्होंने गुफ्तगू की है कि हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ को लेकर एक बड़ी बेचैनी है। हमारी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की वो ये रजब भट्ट के ब्लॉग्स देखते थे, हम उसको कंडेम करते हैं। हालांकि पब्लिकली तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो आप बीइंग अ पास्टर क्या समझते हैं कि आप खुद मजहबी स्कॉलर भी हैं कि माफ़ी हो गई है या अभी कोई तरीकाकार है? उन्होंने जिस तरह से माफ़ी मांगी है वो मुझे उसमें कोई माफ़ी का अंसर तो नज़र नहीं आया। अब हम चाहते हैं कि मजहबी तौर पर भी आप जान सकें कि मजहबी बरादरी में इस वक्त कितना गम गुस्सा पाया जा रहा है। हमारे साथ पास्टर सलमान यूसुफ साहब मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे जनाब मजहबी तौर पे इस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे ये। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम। सलमान साहब, ये वीडियो सर्कुलेट करिए सोशल मीडिया के ऊपर और आपके जो भाई हैं बाकी क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उन्होंने बड़ा इस पे इनिशिएटिव भी लिया है। ये वीडियो जब आप तक पहुंची तो आप क्योंकि प्रीच करते हैं रोज़ाना सैकड़ों अपने स्टूडेंट्स को, तो कितना गम गुस्सा पाया जा रहा है? सबसे पहले तो मैं खुदा उनके नाम में इसका आगाज़ करता हूँ और ये बड़ा ही एक परेशानी और बड़ी दुख की बात है जी। और ख़ास तौर पर जब आपके अकायद को और आपके नज़रियात को, आपके मज़हब को मज़ाक का निशाना बनाया जाए, तो चाहे वो दुनिया का कोई भी मज़हब हो और किसी भी मज़हब के पैरोकार क्यों ना हो, वो उनके लिए हमेशा ही तकलीफ़ का बायस होता है। और जिस तरह से ये जो नौजवान हैं रजब भट्ट साहब, इन्होंने जो गुफ्तगू की है और जिस अंदाज में और जिस लहजे में इन्होंने गुफ्तगू की है, तो बीइंग मैं एक रिलीजियस तालिब इल्म होने के नाते से, एक मजहबी शख्सियत होने के नाते से, तो मैं ये अपने आप में अपनी कम्युनिटी के हवाले से मैं ये बात कह सकता हूँ और बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में इस चीज़ को लेकर एक बड़ी बेचैनी है। क्योंकि हमारी कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद नौजवानों की वो ये रजब भट्ट के व्लॉग्स देखते थे, उनको लाइक करते थे, उनको पसंद करते थे, एंटरटेनमेंट का एक सोर्स था। लेकिन इस गुफ्तगू के बाद और इस लहजे के बाद जो है वो काफ़ी हम में ये तकलीफ़ मौजूद है कि एक वर्ड, एक लफ्ज़ जो हमारे किसी भी तरीके से हमारे दीन से, हमारे मज़हब से, हमारी किताब से रिलेट ही नहीं करता और उस वर्ड को बार-बार हमारे सिरों पर मुसल्लत किया जाता है, जो कि बिल्कुल हम उसको कंडेम करते पर हैं। क्या समझते हैं ये जो वर्ड आप एसआई वर्ड कह रहे हैं, ये फिर क्या किसी पॉलिसी के तहत या कोई कोई शख्स है या कोई लोग हैं जो जान के ऐसे वर्ड को आपको कम्युनिटी के साथ जोड़ते हैं और बार हर जोक में टॉन्ट करते हैं आपको? देखें, ये एक टिपिकल माइंडसेट है और अगर आप मसीहत की तारीख को देखें तो आज से 2000 साल पहले मौजूदा तुर्की के शहर अंताकिया में सबसे पहले मसीहियों के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो मसीही था। यानी जो शख्स मसीह का पैरोकार है, जो शख्स जो है वो क्राइस्ट का फॉलोअर है, उसके लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि ये क्रिश्चियन है यानी एक मसीही है। और यही लफ्ज़ दीन मसीहत की शनाख्त है और वो लफ्ज़ जो हमें आगाज़ में हमारे लिए मौजूद था, उसको क्यों तब्दील किया गया है, उसको क्यों लाकर हमें ईसाई के तौर पर जो है वो ज़बरदस्ती इंट्रोड्यूस करवाया गया इस खित्ते में, ये चीज़ एक परेशानी का अच्छा बायस सर, है। ये बताएं कि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, तो क्या किसी मज़हब में इस चीज़ की इजाज़त होती है कि आप किसी भी दूसरे मज़हब को उसका मजाक उड़ाएं, उसके जो फॉलोअर्स हैं, उसके जो पैरोकार हैं, आप उनको तस्हीक करें, क्या ऐसा है? जी नहीं, डेफ़िनेटली ऐसी कोई बात किसी भी मज़हब के अंदर मौजूद नहीं है। मैं अदयान आलम का भी एक बहुत अदना तालिब इल्म हूँ और दुनिया के दीगर मज़ाहिब को पढ़ता हूँ और मैंने तो अभी आज तक मैंने ये कभी नहीं देखा कि किसी मज़हब में कोई ऐसी तालीम मौजूद हो। और जबकि मैं अपने दीन की अगर मैं बात करूँ तो बीइंग अ क्रिश्चियन, बाइबल मुक़द्दस बड़ी वाज़ेह है इस हवाले से और बाइबल मुक़द्दस में हमें ये वाज़ेह तालीम दी गई कि तू किसी की झूठे खुदा को भी झूठा ना कह, मुबादा कि वो तेरे सच्चे खुदा को झूठा कहे। तो मतलब हमारे लिए तो ये टीचिंग बड़ी क्लियर है कि कोई अगर कोई गलत भी है, कोई झूठ भी बोलता है, तो अगर कोई झूठा अपने आप को मज़हब उठकर अपने आप को सच्चाई की राह पर चलाता है, तो हम उसको भी बुरा ना कहें, ताकि ये ना हो कि उसका काउंटर हमें फेस अच्छा करना सलमान पड़े। साहब, अभी नोमी साहब से उनकी गुफ्तगू हुई और फारूक साहब से हुई। उन्होंने हालांकि पब्लिकली तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है,
تو آپ بینگ اے پاسٹر آپ کیا کہتے ہیں کہ معافی اگر ہو گئی ہے تو کیا کیا اس کا آپ کا جواز کیا بنتا ہے کہ ہم قانونی کارروائی بھی کی جا رہی ہے اور باقاعدہ ان کو کال بھی دی گئی ہے کہ آپ سائبر کرائم کے آفس میں آئیں، تو آپ بینگ اے پاسٹر کیا سمجھتے ہیں کہ آپ خود مذہبی اسکالر بھی ہیں کہ معافی ہو گئی ہے یا ابھی کوئی طریقہ کار ہے؟ دیکھیے جی، جہاں تک معافی کا تعلق ہے تو وہ بھی ویڈیو میری نظر سے گزری ہے، اور انہوں نے جس طرح سے معافی مانگی ہے وہ مجھے اس میں کوئی معافی کا عنصر تو نظر نہیں آیا۔ وہ ایک بس ایک فن سے ایک جان چھڑانے والی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ ہے۔ لیکن اگر اس کو تھرو پراپر چینل جس طرح سے وہ جو نومی شیر ہیں اور فاروق کھوکھر وغیرہ ہیں، جس طرح سے ان لوگوں نے اس کیس کو پرسیو کیا ہے، تو ایک جس طرح سے وہ لوگ ایک پراپر پلیٹ فارم کا انہوں نے انتخاب کیا ہے، تو جب وہ ایک پراپر پلیٹ فارم پر گئے ہیں تو پھر ایک پراپر پلیٹ فارم پر ہی اس چیز کو ختم کرنا چاہیے۔ اور ویسے اگر میں اس کو دیکھوں تو مسیحت جو ہے وہ تو دین ہی صلح، سلامتی، یگانگت اور معافی کا دین ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح جب وہ صلیب پر لٹکائے گئے تو انہوں نے اپنے ہلاک کرنے والوں کے لیے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کریے، نہیں جانتے کیا کرتے ہیں۔ اس سے بڑی اور مطلب کیا ہمارے لیے اگزامپل ہو بڑا اچھا لگا کہ آپ نے بتایا کہ کوئی بھی مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی دوسرے شخص کا مذاق اڑائیں، آپ اس شخص کو ہرٹ کریں، اور آپ نے بڑا خوبصورت پیغام دیا کہ مذہب کوئی بھی ہے وہ یہی چاہے گا کہ جناب آپ بھائی چارے سے رہیں، آپ دوست بن کر رہیں، نہ کہ کسی کا مذاق اڑائیں۔ اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں یہی چاہوں گا کہ جس طرح رجب بٹ نے جناب کرسچن کمیونٹی کو ایک جوک میں جو ہے وہ ہرٹ کیا، اسی طرح جناب وہ اس میٹر کو سارٹ آؤٹ بھی کریں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں اس وقت پاکستان میں کم و بیش 1.5 سے 2 کروڑ کرسچن کمیونٹی رہتی ہے۔ رجب بٹ جن کے فالورز 60 لاکھ ہیں، ان نے 5 سے 7 لاکھ تو فالورز ہوں گے نا جو کرسچن کمیونٹی کو بلانگ کرتے ہوں گے۔ یہاں پہ میں نے جس شخص کو بھی پوچھا ہے وہ رجب بٹ کو جانتا ہے، تو میرے حساب سے رجب بٹ کو نقصان کی ڈیل نہیں ہے۔ رجب بٹ صاحب کو آنا چاہیے، پاسٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں، کرسچن کمیونٹی کے میرے اور بھی بھائی یہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کو ختم کرنا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ ہم لوگ بھائی بھائی ہیں۔ جس طرح قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے کہا تھا کہ ہندو، سکھ، کرسچنز اور مسلم تمام لوگ جو ہیں ایک جیسے ہیں، اس لیے یہاں پر رجب صاحب کو بھی آگے آنا چاہیے اور جناح صاحب کے اس کول کو زندہ کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ مجھے آپ اجازت دیں، اللہ حافظ۔